गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। हम बाइलिनियर फॉर्म पढ़े उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है, ठीक है, क्योंकि इसका हमारे चैप्टर के अंदर यूज होने वाला है। चलिए देखते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एनी फंक्शन एफ फ्रॉम द नॉन एम्प्टी सेट एस, कोई भी फंक्शन जो नॉन एम्प्टी सेट से टू इट सेल्फ इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो एस से एस पे जाए यानी सेम सेट से सेम सेट पे जाए, ठीक है, उसको बोलेंगे हम क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एनी नॉन एम्प्टी सेट एस, ठीक है, ध्यान रखना सेट कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, फाई नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लेते हैं एफ फ्रॉम वी टू वी, हमने सेट यहाँ पे क्या ले लिया, वी ले लिया, ठीक है, बाई एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, क्या ये एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ए वाई, और ए वाई को क्या लिखेंगे हम, एक्स इक्वल, ठीक है, वेयर जो एक्स एंड वाई है ये हमारे पास क्या है, एन वेक्टर से, एन वेक्टर है तो कैसे लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू अप टू सोन एक्स एन एंड वाई इज इक्वल टू वाई वन वाई टू अप टू सोन वाई एन, ठीक है। इसके बाद जो ए बचा हमारे पास, ये ए हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, ठीक है, जहां पर जो y है वो क्या हो चुका है, ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है बाय स्क्वायर मैट्रिक्स ऑन x, ठीक है, बाय स्क्वायर मैट्रिक्स a ऑन x। इफ आपके पास जो डिटरमिनेंट a है वो आपके पास क्या आता है, नॉन जीरो, देन हम क्या कहेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास कैसी है, नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट आपके पास क्या आता है, जीरो आता है, तो उसको क्या कहेंगे हम, सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैट्रिक्स के अंदर करते हैं कि अगर आपके पास डिटरमिनेंट क्या आता है, नॉन जीरो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी प्रकार से हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी यही कहेंगे, मैट्रिक्स के प्लेस पे भी यहाँ पे क्या आ चुका हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर डिटरमिनेंट ए आपके पास जीरो है देन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपनी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम किसको बोलते हैं, यानी इसको डिनोट कैसे करते हैं, an expression of the form sigma I is equal to 1 to m sigma j is equal to 1 to n aij xi yj is called bilinear form। इसको बाइलिनियर फॉर्म हम कहेंगे, कब कहेंगे, इफ डिग्री ऑफ ईच टर्म इन द एक्सप्रेशन इज 2, हर टर्म की डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है, यानी x की 1 y की 1, इस टाइप से डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए आपके पास। देन सेकेंड पॉइंट क्या है, ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन कंटेन्स एग्जैक्टली वन वेरिएबल आउट ऑफ x1 x2 xm एंड एग्जैक्टली वन वेरिएबल आउट ऑफ y1 y2 एंड सोन yn। इनके बीच में से क्या होना चाहिए, एक तो वेरिएबल आपके पास, एक वेरिएबल यहाँ से आना चाहिए और एक वेरिएबल आपके पास यहाँ से आना चाहिए, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे कि ये बाइलिनियर फॉर्म है। इस फॉर्म को बाइलिनियर कब कहेंगे, तब जब अगर हमारे पास क्या है, जो डिग्री है हर टर्म की वो कितनी हो जाए, 2 हो जाए, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है कि इसमें से और इसमें से वेरिएबल्स में से एग्जैक्टली एक वेरिएबल तो आना ही चाहिए, ठीक है। एग्जांपल के लिए 3x1 y1 प्लस 2x1 y2 प्लस 7x1 y3 माइनस के 3x2 y1। अब देखो यहाँ से डिग्री कितनी इसकी, 2, डिग्री कितनी है, 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2, देखो x की पावर 1 y की पावर 1, टोटल डिग्री 2 हो गई। सेम यहाँ से 2 2 और 2, देखो इसके अंदर से एग्जैक्टली वन वेरिएबल आ रहा है बाहर, x1 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 x2, और इसके अंदर से y1 y2 y3 y1, तो यहाँ से इसके वेरिएबल कौन से आपके पास, x1 और x2 ये हमारे पास आए हैं, एंड y के वेरिएबल कौन से आए हैं, y1 y2 और y3, 3 वेरिएबल हमारे पास ये आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या, बाइलिनियर फॉर्म। अब इसको मैट्रिक्स की नोटेशन कैसे देंगे, यानी मैट्रिक्स हम इसको कैसे डिनोट करेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी चैप्टर है, आपको मजा आने वाला है इसके अंदर। हमारे पास क्या है, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to m, सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to n, aij xi yj, ये हमारे पास है। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखो आपको करना क्या, एक वेरिएबल को फिक्स कर लो और सेकंड वेरिएबल को क्या करो, चेंज करते रहो, उसको चलाते रहो। जो x है मैं उस वेरिएबल को क्या कर लेता हूँ, फिक्स कर लेता हूँ, यानी जो i है i की वैल्यू को 1 रख लेता हूँ एक लाइन में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, a1
1, जे की वैल्यू को चेंज करता चलूँगा 1 2 3 4 इस टाइप से। तो यहाँ से x1 y1, फिर a12 x1 y2 प्लस a13 x1 y3 एंड सो ऑन। इस टाइप से हम चलते जाएंगे। तो a1 आपके पास क्या आएगा, j कहाँ तक है, n तक गया हुआ है, तो n और x की 1 और y का आपके पास क्या आ जाएगा n। ठीक है, ये हमने लिख दिया, समेशन है, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे हम, प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यूज करेंगे i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू को फिर चेंज करते रहेंगे। तो a21 x2 y1 प्लस के a22 x2 y2 प्लस a23 x2 y3 एंड सो ऑन a2n x2 yn। फिर हम क्या करेंगे, जो i है इसकी वैल्यू को 3 लेंगे और y की वैल्यू को क्या करते चलेंगे, सॉरी j की वैल्यू को चेंज करते चलेंगे हम 1 2 3 4। तो a31 x3 y1 प्लस a32 x3 y2 प्लस a33 x3 y3 एंड सो ऑन a3n x3 yn। ठीक है, प्लस इस प्रकार से हम चलते जाएंगे। तो लास्ट में हमारे पास क्या जाएगा, a की वैल्यू लास्ट में क्या आपके पास m तक जा सकती है, तो a m1 xm y1 प्लस am2 xm y2 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे amn xm और yn। तो ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ये क्या हमारे पास समेशन, इसका हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। समेशन ओपन कर दिया तो इसको मैट्रिक्स को हम लिखना चाहें तो आपके पास जो यहाँ पे x वेक्टर है, x कहाँ से कहाँ तक गया हुआ है, i से लेके m तक गया हुआ है, तो x1 x2 और यहाँ तक xm तक। और ऐसे हमारे पास जो y वेक्टर है, ये y वेक्टर कहाँ तक गया हुआ है हमारे पास, j की वैल्यू 1 से लेके n तक, तो y1 y2 एंड सो ऑन yn। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर आ चुके हैं। अगर हम इस मैट्रिक्स को लिखना चाहें तो इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे, इस मैट्रिक्स को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ x1 x2 x3 एंड सो ऑन xm। और यहाँ पर a11 a12 a13 a1m a21 a22 a23 a2m इस टाइप से am1 am2 am3 और amn। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे y1 y2 अप टू सो ऑन yn। बताइए क्या इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करो, जो आई इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास यही चीज़ बन के आएगी। अब देखो ये हमारे पास क्या है, x तो हमारे पास वेक्टर कॉलम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका इस टाइप से लिख दिया, तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि ये x का ट्रांसपोज है। बोलो, ये x वेक्टर हमारे पास इस टाइप से कॉलम वेक्टर है, तो हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, रो वेक्टर बन गया कि नहीं बन गया ये। ठीक है, तो इसको ट्रांसपोज वेक्टर बोल सकते हैं ना, कि x वेक्टर, और ये आपके पास क्या है, इसको नाम देंगे हम A मैट्रिक्स, ये A आपके पास है। ठीक है, और जो हमारे पास y है ये आपके पास क्या है, y। तो अब हमारे पास जो बाइलिनियर फॉर्म है, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू m और j इज इक्वल टू 1 टू n aij xi yj, ये हमारे पास किसके इक्वल हो चुका है, x डैश ay, यानी x ट्रांसपोज ay के इक्वल। ठीक है, जो ये फॉर्म थी हमारे पास, ये फॉर्म इसके इक्वल आ चुके हैं। ठीक है, अब से हम इसका यूज किया करेंगे। ये आपको समझ आया कैसे आए। ठीक है, ये आपको याद रख लेना, आप समझा मैंने दिया है, याद रखना आपका काम अब। ठीक है, चाहे तो आप इसको ड्रॉ करके इसको बनाओ एक्सप्लेन कर करके, या फिर आप डायरेक्ट इसको याद कर लो, x डैश ए वाई, एक्स ट्रांसपोज ए वाई, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है। अब आती है इसकी टाइप्स, किसके टाइप्स कौन से होते हैं। अगर हम इसकी रैंक की बात करें उससे पहले कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक कैसे निकालेंगे, जो रैंक आपकी इस मैट्रिक्स ए की आएगी वही रैंक आपकी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक बन जाएगी। ठीक है, हम क्या करें, यहाँ पे ए की रैंक निकालेंगे और वही रैंक आपके पास किसकी हो जाएगी, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक हो जाएगी। समझ गए। इसके बाद देखते हैं इसके हम टाइप्स
कि इसकी टाइप्स कौन सी हैं। इसके हमारे पास मेनली 4 टाइप है। कौन सी? सिमेट्रिक, सेकंड अल्टरनेट, थर्ड हर्मिशन और फोर्थ अल्टरनेट हर्मिशन। अब इसके अंदर क्या होता है सिमेट्रिक के अंदर? इसके अंदर जो मैट्रिक्स होगी आपके पास वो कैसी आएगी? मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो इसके अंदर मैट्रिक्स कैसे हो जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक। इसके अंदर मैट्रिक्स आपके पास हर्मिशन मैट्रिक्स रहेगी। हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है आपको अच्छे से पता है, जिस बच्चे को नहीं पता है वो फर्स्ट चैप्टर जा करके एक बार देख लीजिए, हमारे चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट चैप्टर की, उसके अंदर हमने इन सभी को अच्छे से पढ़ा हुआ है। जिसको नहीं पता कि हर्मिशन क्या होता है वो वहाँ पे जाकर चेक कर लेना। अल्टरनेट हर्मिशन ये क्या होती है आपके पास? स्क्यू हर्मिशन। जैसे आपके पास क्या होती है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना, इसी प्रकार से आपके पास क्या होती है हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या इसकी टाइप्स हैं। इसके बाद आती है इसकी कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है वो भी हमने सीख लिया अच्छे से। अगर आपने नहीं सीखा है, आपको कहीं डाउट है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर होगा आई थिंक, अब चेक कर लेना एक बार। ठीक है, थर्ड चैप्टर होगा तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है IR00। ये हमारे पास क्या है? इसकी रैंक R है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और बाकी से भी आपके पास क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएगी। तो ये फॉर्म हमारे पास क्या थी? कैनोनिकल फॉर्म। इसके अंदर जो हमारे पास बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कैनोनिकल फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे कुछ मेथड यूज करने वाले हैं। ठीक है, x = P-U, y = QV, इस प्रकार से हम यूज करने वाले हैं। ये चीज़ कैसे यूज करेंगे वो मैं अब आपको यहाँ पे नहीं बता रहा, वो हम यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट। ठीक है, तो वहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगा कि कैनोनिकल फॉर्म के अंदर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तक था हमारे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग बाइलिनियर फॉर्म इन मैट्रिक्स नोटेशन एंड फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म एंड चेक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नोट। अब हमें क्या करना है, यहाँ से बाइलिनियर फॉर्म में मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, इनको एंड देन फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म। बाइलिनियर फॉर्म के में क्या करना है? मैट्रिक्स फाइंड करनी है और उसको बाइलिनियर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करना है मतलब क्या था वहाँ से कि एग्जैक्टली आपके पास क्या होना चाहिए? एक वेरिएबल आना चाहिए, एक्स के अंदर से भी और एक वाई के अंदर से भी। चलिए करते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमने मैट्रिक्स बनाई थी बाइलिनियर फॉर्म की, उसमें क्या था हमारे पास जो आई की वैल्यू थी वो हमने क्या की थी? फिक्स की थी और जे की वैल्यू को चेंज किया था। इसी प्रकार से हम आई की वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे? फिक्स करेंगे फर्स्ट वाली को, यानी जो x1 की वैल्यू है, x1 की टर्म है, उसको क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। x1 आपके पास यहाँ पर है तो x1 y1, x1 आपके पास यहाँ पर है x1 y2, x1 आपके पास यहाँ पर है 13, x1 y3 और x1 है आपके पास कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे प्लस। अब बात करते हैं x2 की टर्म की। x2 की टर्म आपके पास क्या है? -4x2 y1 प्लस 15 x2 y2 माइनस x2 y3। ये तो आपके पास डायरेक्ट उन्होंने दे रखा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास जो ये फॉर्म थी ये बन चुकी है। इसको हम लिखना चाहें तो यहाँ पे देखो आपके पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल कितने हैं आपके पास? यहाँ पे x1 एक वेरिएबल है, x2 एक वेरिएबल है। तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं x1 x2 और जो आपके पास कोफिशिएंट आएंगे मैट्रिक्स की, वो कोफिशिएंट आपके पास क्या आने वाले हैं? x1 के कोफिशिएंट क्या होंगे? यहाँ पे 1 2 -13। अब बात करते हैं x2 वाले की, तो यहाँ पे कोफिशिएंट -4 15 और यहाँ पे -1। ठीक है, और y के वेरिएबल कितने आपके पास? y1 y2 और y3। ठीक है, आपको क्या करना, देखो x1 y1 x1 y2 x1 y3 इस टाइप से लिखना है आपको। ये मत कर देना कि x1 y3 यहाँ पे लिखोगे फिर x1 y2 वहाँ लिखोगे, नहीं, ऐसे नहीं लिखना आपको। ऐसे लिखोगे तो फिर मैट्रिक्स की नोटेशन में आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, फिर यहाँ पे x2 y1 x2 y2 x2 y3 ये हमारे पास क्या आ चुकी है? मैट्रिक्स नोटेशन आ चुकी है। वेयर x = आपके पास क्या है? x1 x2। अब x = इस फॉर्म में मत लिख देना, क्यों? क्योंकि ये तो आपके पास कैसी फॉर्म है?
एक्स डैश ए वाई, ये फॉर्म थी। ये तो हमारे पास एक्स डैश है, इसका ट्रांसपोज करेंगे वापस से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। एंड जो वाई हमारे पास वो क्या है, y1 y2 y3। और जो ए मैट्रिक्स आपके पास आई है, ए मैट्रिक्स के आपके पास 1 2 -13 -4 15 और -1। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, ए ट्रांसपोज, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रो के कॉलम बनेंगे 1 2 -13 -4 15 और -1। तो क्या ये ए के इक्वल आया है, नहीं, ए के इक्वल नहीं आया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, आपके पास मैट्रिक्स नोटेशन आ चुकी है, बाइलिनियर फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया है, उसके बाद एक का ट्रांसपोज हमने किया तो ये ए के इक्वल नहीं आया, तो ये हमारे पास क्या, मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 2x1y1 -x1y2 प्लस x2y2 -x3y2। तो यहाँ पे लिखते हैं इसकी बाइलिनियर फॉर्म, दी बाइलिनियर फॉर्म इज। तो आपके पास क्या बनेगी, जो x1 के कोफिशिएंट है यानी x1 की टर्म है उसको एक साथ कर लेंगे, तो 2x1y1 फिर माइनस के x1y2 फिर x2y2 की टर्म x2y2, ठीक है, माइनस x3y2, ये अलग है और ये अलग है आपके पास। तो देखो यहाँ पे जो वेरिएबल आए हैं, x के वेरिएबल कितने आपके पास, x1 x2 x3, तो 3 वेरिएबल आ चुके हैं, x1 x2 x3। और y के वेरिएबल कितने आपके पास, y1 y2, यानी y2, 2 वेरिएबल आपके पास y के आ चुके हैं। अब निकालते हैं इसकी मैट्रिक्स, y1 y2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x1 y1 का कोफिशिएंट कितना है, 2, x1 y2 का कोफिशिएंट -1, फिर x2 y1 का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, x2 y2 का कोफिशिएंट 1, फिर x3 y1 का कोफिशिएंट 0, x3 y2 का कोफिशिएंट -1। तो ये आपके पास क्या फॉर्म बन चुकी है, x डैश ए वाई, ठीक है, जहाँ पर क्या है आपके पास, जो x की वैल्यू है वो क्या है, x1 x2 x3, y की वैल्यू आपके पास क्या है, y1 y2, और जो मैट्रिक्स A है इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, 2 -1 0 1 0 -1। अब क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं हम, A का ट्रांसपोज करेंगे तो 2 0 0 -1 1 -1। क्या ये A के इक्वल आया है, इस A की मैट्रिक्स के इक्वल, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 है, तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 5th। ये आपके पास दिया हुआ है, इसके निकालते हैं हम बाइलिनियर फॉर्म, द बाइलिनियर फॉर्म इज। तो x1 के कोफिशिएंट यानी x1 की टर्म एक साथ कर लेते हैं, x1 y1 प्लस x1 y2, फिर उसके बाद x1 y3 है कहीं पर, नहीं है, प्लस फिर x2 y1 माइनस 2x2 y2 x2 y3 माइनस 4 x2 y3, ठीक है। फिर x3 y1 की टर्म है यहाँ पे, नहीं है, तो क्या है हमारे पास, माइनस के 4x3 y2 प्लस 3x3 y3, ये हमारे पास है। अब देखो यहाँ से जो वेरिएबल है वो कितने, x के वेरिएबल 1 2 और 3, तो 3 वेरिएबल लिख देते हैं, x1 x2 x3। और y के वेरिएबल कितने होंगे हमारे पास, y1 y2 y3, तो y1 y2 y3। अब लिखते हैं मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A देखो आपके पास, x1 y1 का कोफिशिएंट 3, x1 y2 का कोफिशिएंट 1, x1 y3 का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है तो 0, x2 y1 का कोफिशिएंट 1, x2 y2 का -2, x2 y3 का -4, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ओके, इसके बाद x3 y1 का कोफिशिएंट 0, x3 y2 का कोफिशिएंट -4, x3 y3 का कोफिशिएंट 3, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन चुकी है, x डैश ए वाई, वेयर x इज इक्वल टू x1 x2 x3, y इज इक्वल टू y1 y2 y3, और a इज इक्वल टू आपके पास आया है 3 1 0 1 -2 -4 0 -4 3। अब हम क्या करेंगे, इसका A ट्रांसपोज निकालेंगे,
यानी रो को कॉलम में चेंज करेंगे 3 1 0 3 1 0 1 -2 -4 फिर उसका 0 -4 3। क्या ये एक एक वाला है 3 1 0 1 -2 -4 0 -4 और 3। तो ये आपके पास क्या आ चुका है एक इक्वल, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो चुके हैं सिमेट्रिक हो चुके हैं। इसी प्रकार से आपके फर्स्ट क्वेश्चन के 7th पार्ट दिए हुए हैं, बिल्कुल सेम है, ऐसे ही आपको करने इसी पैटर्न से। ठीक है, आई होप आप उसको कर लेंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के वहाँ मैसेज कर दीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।